यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। सर्गोऽस्मिन् दैवो च दैवो विस्तर च सर्वलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर च प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। सर्वलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर च प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। सर्वलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर च प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। रश्मि जी, आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ जी, सॉरी, कनेक्शन हट रहा है बार बार शायद। द्वौ भूत हम्म। सर्गो लोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर्श प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर्श प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। अब मैं पढ़ लूं श्लोक। हाँ जी, पढ़िए। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तर्शः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तर्शः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। अब इसमें भगवान जी अब आगे और बता रहे हैं संसार में कितने प्रकार के प्राणी। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक वे जो दैवीय गुणों से संपन्न हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं दैवीय गुणों का विस्तार पहले से वर्णन कर चुका हूँ। अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। अब आगे आगे भगवान जी आसुरी भगवान गुणों वाले लोगों का वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। द्वौ भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर्श प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। आप भी में इस संबंध में दैव दैवी और आसुर आसुरी एव निश्चय ही च तथा दैव मीन्स देवी विस्तर्श मैंने विस्तार से कहा गया। प्रोक्ता मीन्स कहा गया। आसुरम आसुरी। पार्थ हे पृथा पुत्र। मे मीन्स मुझसे और शृणु सुनो। कि अभी तक मैंने दैवी का बताया उनमें जो गुण है। अब आसुरी भाव के जो हैं उनको ये उनकी माता किस माँ के आप बेटे हो। माता की वीरता उनकी शक्ति कुंती के पुत्र के रूप में उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलवाना चाहते हैं। तो इसलिए उनको इस समय उन्होंने पार्थ शब्द का प्रयोग किया। तो इसमें ये है कि हमने ये देखते हैं कि संसार में जितने भी जो शास्त्र हैं उनमें या जो भी हम कहानी पढ़ते हैं तो उनमें दो तरह के ही लोगों का वर्णन होता है। या असुर हैं या देवता हैं। एक नेगेटिव सोच वाले हैं या पॉजिटिव वाले हैं। तो दुनिया भर के जो
असुर और देवताओं के बीच में जो युद्ध होता रहता है, इसका भी हमने देखा कि बाइबल कुरान में भी शैतान फरिश्ते हैं, इस तरह से वो शैतान कहते हैं तो हम असुर कह रहे हैं, फरिश्ते हैं तो हम देवता कह रहे हैं। तो दोनों के बीच में जैसे कौरव पांडवों की भी चर्चा की जाती है। और मुझे ध्यान है कि हमने पैराडाइज लॉस्ट, एक अंग्रेज कवि थे, उनके में लिखा गया था, मिल्टन ने लिखा था। तो उसमें भी उन्होंने शैतान के बारे में और ईश्वर से झगड़ा हुआ उन दोनों का, शैतान का। तो इस तरह से इसका अर्थ यही हुआ कि असुर और देवताओं के बीच में युद्ध जो है चलता रहता है, लेकिन जो विजय होती है वो हमेशा दैवीय गुण वाली। मन हम पर हावी हो जाता है, दोनों जो बुद्धि है हमारी, ये मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारा मन है वो असुर ही है, कि कुछ कुछ सोचता रहता है, इधर उधर भटकता है, कुछ सोचता रहे, लेकिन बुद्धि जो है वो देवता है। मन जहाँ हावी हो जाता है तो वहाँ शैतान का वास हो जाता है, और जिसमें बुद्धि हावी अधिक हो जाती है वहां देवता का वास है। तो इसलिए जब जैसे ही हम अपनी इंद्रियों या की खिड़की खुली रह गई तो वहां पर एक करना हुआ कि कोई भी आश्रय भाव हमारे भीतर प्रवेश ना करे, कि इंद्रियों पर बिल्कुल चेक रखना होगा, हमें ध्यान रखना होगा। जैसे बाहर बैक्टीरिया होते हैं कि बीमारी अंदर ना आए, हम उनसे लड़ने की शक्ति जो है उसके लिए हम कहते हैं योगा, योग करो ताकि हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, बाहर के बैक्टीरिया हमारे भीतर ना आए। तो इसी तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसी तरह जो असुर हमारी सोच पर हावी ना हो जाए, नेगेटिव जो असुर आसुरी प्रवृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो इस पर हम समय हर समय हमें ध्यान देना होगा, ताकि ये ऐसे आसुरी गुण हमारे भीतर ना आए, टॉक्सिक मैटर हमारे भीतर ना है। और उसको बार बार इसको चेक करने के लिए, जैसे अगर कोई बीमारी आ जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो इसी तरह हमें अपने से श्रेष्ठ सत्संग में या अपने गुरु के चरणों में बैठकर ब्रह्म विद्या को लेकर अपने अंतःकरण के जो आसुरी संपत्ति है, संपदा है, गुण है, अवगुण है, उनको खत्म करना होगा। नहीं तो ये हमें, अगर हमें नॉलेज ही नहीं है कि क्या हमारे भीतर सही है क्या गलत है, तो ये हमें बिल्कुल कहते हैं ना अवनति की ओर ले जाएंगे। तो दैवी स्वभाव तो यही है कि भगवान ने कहा दो तरह के स्वभाव वाले हैं, सत्य बोलना, दया क्षमा संयम, अहिंसा का पालन करना, ईश्वर में श्रद्धा रखना, इस तरह के समाज में ऐसे अगर हम भलाई का काम करना, निष्काम कर्म करना। और आसुरी स्वभाव है क्रोध, झूठ बोलना, कठोरता, दूसरे को दुख देना, दूसरे की संपत्ति को हड़पना, इस तरह के भाव जो हैं, मतलब सीधा सा यही है कि जब अगर हमारा स्वभाव अच्छा है तो सुख और शांति होती है, बुरा स्वभाव है तो दुख और परेशानी होती है। तो इसके लिए अब धारण कैसे करें, तो इसके लिए हमें देखना है कि सबसे पहले तो अपनी वाणी हमें मधुर रखनी है, ऐसे शब्द ना बोलें जो दूसरे को कष्ट दें। तो मतलब घर घर गृहस्थी में भी हम देखते हैं कि गलती कर देता है तो उसको डांटने की बजाय हमें आपस में समझाने का प्रयास करना चाहिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। और अगर गुस्सा आता है तो अगर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं और उल्टी गिनती गिने, 10 से लेकर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो हमने देखा है कि गुस्सा एकदम गायब हो जाता है। तो इस तरह सोचने का समय हमें मिलता है, क्रोध का समय निकल जाता है। तो इस तरह अपने आसुरी गुणों को हमें नियंत्रित रखना है, दूसरों की मदद करनी है, मतलब निष्काम कर्म की ओर आगे बढ़ना है। तो किसी जरूरतमंद की अगर हम सहायता करते हैं तो ऐसा नहीं है कि दूसरे की सहायता करते हैं, तो उस दिन हम देखेंगे कि हम हमारा भी अंतःकरण इससे छूट होता है, हमें खुद को सुख नहीं मिलता, आनंद मिलता है। अगर इसको हमें करना होगा, इसको अपने जीवन में इन दैवीय गुणों को लाना होगा। तो ईश्वर को याद करना है, ईश्वर की जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम देखेंगे कि मन एकदम शांत होता है। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में ईश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर के प्रति, तो आजकल बहुत सुंदर सुंदर भजन सब सुने गा रहे हैं। आज शक्ति सर ने बहुत ही सुंदर भेंट गाई आज।
बहुत अच्छा। तो मन को इतना अच्छा लगता है, तो मन शांत होता है इस तरह की चीज देख के। तो हमें इस तरह ईश्वर को याद करना है, प्रार्थना करनी है, और सत्य बोलना है। सबसे बड़ा गुण जो है, हम छोटी छोटी बातों पर जो झूठ बोल जाते हैं, तो उसमें हमने ये देखा होगा कि जब भी हमसे छोटे से भी झूठ बोलते हैं ना, तो अंदर से हमारा जो है ना, वो गिरता है। तो कोई भी गलती हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, आत्मबल हमारा इससे बढ़ता है। तो हमें इस तरह के छोटे छोटे गुणों को धारण करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे घर में भी सुख शांति रहेगी, प्रेम बढ़ेगा, घर के लोग भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे, और स- हमारी भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो आसुरी भाव मन में रहते हैं तो घर का माहौल खराब होता है, लोग उससे बात करने से बचते हैं कि इसको तो गुस्सा आ जाएगा बात बात पे, तनाव बढ़ता है, मन जो है बड़ा अशांत हो जाता है। तो इसलिए हमें इन अपने अंतःकरण को पवित्र बनाने के लिए इन दैवीय गुणों को अपनाना चाहिए लाइफ में। तो जय श्री कृष्णा, मुझे इतना ही समझ आया इससे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। द्वौ भूतसर्गो लोके अस्मिन् दैवासुरैव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। बहुत ही अच्छा व्याख्यान अभी दिया, रीटा जी ने बताया और फिर रश्मि जी ने विस्तार किया, बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब यहाँ क्या है, मेरे ख्याल सब बता चुके हैं, फिर भी दो, मैंने दो भूत सर्गो, भूत कहते हैं जीवों को, और सर्गो यानी सृष्टियां जो है, जीवों की सृष्टियां जो है, दो दो हैं। कैसी? लोके संसार में, अस्मिन इस, दैव दिव्य, आसुर आसुरी, एवं च निश्चय ही, और क्या है, देव यानी दिव्य, विस्तरश विस्तृत रूप से, प्रोक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? आसुरम, आसुरी लोग, में, मुझसे, हे पार्थ तथा पुत्र अर्जुन, सुनो सुनो, मैं अब बताने जा रहा हूं कि संसार में, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक वे जो देवीय गुणों से संपन्न है, जिनमें अभी तक बताई गई 26 क्वालिटीज, और दूसरे वे जो आश्री प्रकृति के हैं। मैं दैवीय गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूं, अब तुम मुझसे आश्री स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन अर्थात हम लोगों के निमित्त मात्र, हम लोगों के लिए बता रहे हैं। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का बहुत गहरा और जीवन निर्देशक सूत्र है, जो जीवन का निर्देशन करता है, हमारे जीवन को विस्तृत करता है। अब हमें इसे तीनों दृष्टियों, यानी आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक, यानी मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक से विस्तार से समझने की चेष्टा करते हैं। श्लोक क्या है? दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुरेव च देवो विस्तरश प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। अब यहाँ से भगवान सिर्फ आसुरों जो है वो क्या है, उसके बारे में सारा कुछ बताने जा रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आश्रय, इस संसार में केवल दो प्रकार की प्रवृत्तियां यानी स्वभाव हैं। दैवी जो उच्च मुक्त करने वाली, और आसुरी नीचे नीच बांधने वाली। एक उच्च हो गया, एक नीच हो गया।
एक मुक्त करने वाली और दूसरी बांधने वाली। Give me a minute, please. आवाज नहीं आ रही है। क्षमा की प्राप्ति। यश यश कह रहे हैं कि इस संसार में दो प्रकार की प्रवृत्तियां यानी स्वभाव हैं, एक दैवी और दूसरे आसुरी। दैवी क्या है? उच्च, जो मुक्त करने वाली है, और आसुरी जो नीच है, बांधने वाले। हे अर्जुन, दैवी गुणों को तो मैं विस्तार से बता चुका हूं, अब तुम आसुरी गुणों के बारे में मुझसे सुनो। श्रृणु। आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, यहाँ दैवी और आसुरी कोई बाहरी व्यक्ति या जाति नहीं है। ये केवल चेतना की अवस्थाएं हैं, स्टेटस ऑफ। ये कैसी स्टेट्स हैं? कॉन्शियस की स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। दैवी दृष्टि जो है, जब आप अपने स्वरूप यानी आत्मा में स्थित होते हैं, जब भीतर शांति, प्रेम, साक्षी भाव होता है, तब आप दैवी संपदा में हैं। यहाँ जीवन मुक्ति की ओर बहता है। आसुरी दृष्टि, जब आप अहंकार, वासना, क्रोध, अज्ञान में फंसे हैं, जब आप स्वयं को केवल शरीर में मन मानते हैं, तब आप आसुरी संपदा में हैं। यहाँ जीवन बंधन की ओर जाता है। गहरा संकेत क्या है कि यह श्लोक ये कह रहा है कि आपके भीतर ही स्वर्ग और नरक दोनों के बीज हैं। हम सोचते हैं स्वर्ग नरक अलग से हैं, नहीं, ये सब कुछ हमारे ही भीतर स्वर्ग और नरक दोनों के बीज हैं। प्रश्न यह नहीं कि हम हैं क्या, प्रश्न यह है कि इस क्षण आप किस में स्थित हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, साइकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से हम देखना चाहते हैं कि ये श्लोक जो है वो मन के दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को दर्शाता है। दैवी मन, डिवाइन माइंडसेट, सकारात्मकता, करुणा, धैर्य, सच्चाई, संतुलन। ऐसा मन शांत और स्पष्ट होता है, निर्णय सही और स्थिर होते हैं। दूसरा आसुरी मन यानी डेमोनिक माइंडसेट। डेमोनिक माइंडसेट होगा जब, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, ईर्ष्या होगी, लोभ होगा, तुलना होगी, असंतोष होगा। ऐसा मन हमेशा अशांत और भ्रमित रहे। और निर्णय क्या होगा? इम्पल्सिव और डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ऐसे निर्णय होते हैं। तो मन का विज्ञान क्या है? दैवी इक्वल्स टू हायर ब्रेन यानी विजडम या अवेयरनेस, और आसुरी इक्वल्स टू लोअर ब्रेन या फियर, सर्वाइवल और रिएक्शन। इसलिए हम श्लोक इससे क्या सीखना चाहते हैं? इसलिए ये श्लोक हमें सिखाता है कि अपने मन को ऑब्जर्व करो, वह किस दिशा में जा रहा है। और व्यवहारिक दृष्टि, जो प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है, अब इसे जीवन में कैसे देखें। जीवन जो है, दैवी जीवन के लक्षण है कि आप सत्य बोलते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, ईगो को कम और ग्रेटिट्यूड को ज्यादा बनाते हैं। परिणाम क्या होता है? शांति, अच्छे संबंध, आंतरिक संतोष। और आसुरी जीवन के लक्षण क्या है? हर समय शिकायत, दूसरों को नीचा दिखाना, क्रोध और प्रतिक्रिया, केवल मेरा और मुझे, आई माई मी। परिणाम तनाव, आपको डिप्रेशन, टूटे हुए रिश्ते, अंदर खोखलापन, खालीपन। जीवन का सीधा संकेत क्या है? यह श्लोक हमें जज नहीं कर रहा है, बल्कि यह हमें जगाने के लिए है। तो रोज का अभ्यास, अपने आप से पूछें, अभी मैं किस भाव में हूं? दैवी या आसुरी भाव? क्या यह मुझे मुक्ति की ओर ले जा रहा है या बंधन की ओर? अंतिम सार क्या है? दैवी और आसुरी कोई बाहर नहीं, ये भीतर की अवस्थाएं हैं।
हर क्षण हम चूज कर रहे हैं, वही चुनाव हमारा जीवन बन जाता है। गहरी चिंतन भक्ति क्या है? क्या मैं इस क्षण प्रेम, शांति और साक्षी में हूं, या मैं भय, क्रोध और अहंकार में फंसा हूं? बस इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पर 16वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक आश्रित स्वभाव का पूरा गहरा विश्लेषण, जीवन में पहचानने की विधि, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, तीनों दृष्टियों से, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से। अभी रश्मि जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जीवन में क्या है, क्या हम डे बाय डे जो जी रहे हैं, हमारे पास कभी बैक्टीरिया जो है ना, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो है, वो हमारे शरीर में 4 प्रकार के, जिसे हम कहते हैं सेल्स, कहने में हम लोग के वो कोई कीड़े बोल देते हैं, कोई बैक्टीरिया बोल देते हैं, कोई सेल्स बोलते हैं इसको मैथमेटिकल साइंस में। तो रेड, व्हाइट, ब्लैक एंड येलो, ये सेल्स होते हैं, और इन सेल्स की वजह से ही हमारा शरीर जो है काम करता है, कार्य करता है। रक्त की संचारिका जो है, रक्त संचलित होता है हृदय से। हृदय में हमारे साथ में फेफड़े हैं जो रक्त को पंप करते रहते हैं और वो पूरे शरीर में जाता है। अब होता क्या है, कोई कहता है मेरा दिमाग खराब नहीं, कोई कहता है मेरी आंखें खराब है, कोई कहता है मुझे दिखता नहीं, कोई कहता है सुनता नहीं, कोई कहता है क्या है। तो ये सब कहाँ से हो रहा है? ये बैक्टीरिया की ग्रोथ है। उस बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया है वही हमारे आसुरिक संपदा है, वही गुण है हमारे आसुरिक। अब उसको आसुरिक से संपदा से दैविक तक ले जाने के लिए क्या है? अगर हम शरीर, हम कह रहे हैं हमारा गला ठीक नहीं है, तो क्या बैक्टीरिया, कौन सी चीज हमने खाई उसकी वजह से ऐसा हुआ, या हमने ऊंचा बोला, गले के ऊपर इतना जोर दे दिया, क्या उसकी आवाज जो है बैठ गई? अब वो आवाज बैठी नहीं, हमने उसका अधिक प्रयोग कर दिया। आसुरिक संपदा इसी प्रकार से है कि मन में हमारे क्या उठ रहा है, कब उठ रहा है, कैसा उठ रहा है, कैसे विचार आ रहे हैं, इन सब चीजों को देखना ही हमें है, किसी और को नहीं। नर्क क्या है? यही नर्क है, और यही से स्वर्ग कैसे बनता है, नर्क और स्वर्ग में क्या है, भेद क्या है, स्वभाव क्या है, कैसा स्वभाव है, जीवन को पहचानने की विधि जो है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझा जा सकता है। और इसी स्टेप बाय स्टेप को 7वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक, आसुरी स्वभाव को, हम आसुरिक नेचर को गहराई से देखेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप आए, देखिए रश्मि जी, शारदा साहब, वर्षा जी, सब लोग क्या करते हैं, ध्यान। ध्यान क्या है? अपने आप में मेडिटेट करना, यानी अपने आप को जानने की प्रक्रिया। वहां पर योग भी होता है, साधना भी होती है, संचित रूप से क्या क्या किया जाता है। ये एक चीज नहीं है, पूरे शरीर का विकास किस तरह से विकास करना है, ये हमारे लिए है। अगर हम नहीं आएंगे तो नुकसान हमारा है, कोई आएगा तो उसका फायदा है। तो ये तो आपको अपने आप के लिए सोचना है कि क्या करना है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि ध्यान 24 घंटे ध्यान, कोई बैठ ही नहीं सकता। 5 मिनट ध्यान में बैठा, कोई बैठता ही नहीं। हमें क्या करना है? ध्यान का मतलब है कि उसके ऊपर मनन करना है। क्या बताया जा रहा है उसको पहली बार में समझ नहीं आएगा, धीरे 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 धीरे, शनै शनै। तो वहां से हम क्या करते हैं, पहले व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं, फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, फिर आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। फिर जब हमें इस चीज का आभास होता है, तब हम ध्यान की तरफ चलते हैं। और जब ध्यान लग गया भगवान के साथ, तो भगवान तो हमारे बीच में है, बाहर तो है नहीं। तो भगवान को, यानी आत्मा को आत्म दर्शन करने के लिए ही हमें ये सब करना है, और अपना उत्थान करना है।
न कि हमें नए आसुरिक प्रवृत्तियों की तरफ जाना है, बल्कि दैविक प्रवृत्तियों की तरफ। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी हाँ, अब सारदा साहब। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जी। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवासुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। अभी रीता जी ने, रश्मि जी ने और गुरु जी ने इतना विस्तार से इसको बता दिया है, कुछ शेष नहीं रहा है बताने को। इस संसार के अंदर दो तरह के जीवों की शक्तियां हैं, एक दैविक शक्ति, एक आसुरी शक्ति। देवी शक्ति के बारे के अंदर अभी तक विस्तार से 5वें श्लोक तक, चौथे श्लोक तक बताया गया है। पहले 3 श्लोकों के अंदर देवी शक्तियों के बारे के अंदर बताया गया पूरा, और अब आसुरी शक्ति के बारे के अंदर भगवान बोल रहे हैं कि अब मेरे से सुनो। अब ये देवी और आसुरी शक्ति क्या है? क्या ये अलग अलग लोग है? अलग अलग नहीं है। ये अपने अंदर ही, जब हम वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, धर्म के अनुसार जब हम आचरण करते हैं, तो वो हमारी देवी संपत्ति के अंदर, गुणों के अंदर आती है। सत्य है, क्षमा है, वो सारी। और जब हम उन सब चीजों को छोड़ कर करके और उसका आचरण, अगर हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, किसी का माल लूटना आ जाता है, जब ये सब चीजें, ये मनोवृत्ति जब आ जाती है, तो वो आसुरी संपत्ति है। तो ये जो है सारे जीवों के अंदर, चाहे भूत हो, प्रेत हो, निशाच हो, निश्चर हो, सांप हो, वृक्ष हो, लता हो, ये सारी जो चीजें हैं, ये खाली सोचने का जो संबंध है, जो सोचने की शक्ति है, जो विवेक है, वो खाली मनुष्य जीवन के अंदर ही मिला है कि वो कौन सी शक्ति को उधर जाए, कौन सी शक्ति के उधर जाए, दैविक शक्ति की तरफ जाए, आसुरी शक्ति। क्योंकि बाकी जितने भी है जीव हैं, वो तो खाली भोग भोगने के लिए यहाँ पर आए हैं। खाली ये मनुष्य जीवन ही है जिसको कि इस बारे के अंदर सोचना पड़ता है और विवेकपूर्ण सोच करके काम करना चाहिए। सारे अपने जितने भी सनातन धर्म के ग्रंथ है, वो सारे एक ही बात कहते हैं। देखिए रामचरितमानस में भी सुंदर कांड के अंदर तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमति तय संपत्ति नाना। सुमति क्या है? सुमति यही है, देवी गुणों को सुमति कहा है। और संपत्ति क्या है? जो परमात्मा की ओर अग्रसर करके ले जाती है। जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तय विपत्ति निदाना। वो कुमति क्या है? ये आसुरी भाव है, वो जो कहां ले जाती है? नरक की ओर ले जाती है अपनी। रश्मि जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था सत्य का। सत्य एक देवी संपत्ति में एक सबसे बड़ा गुण है। अगर आप सत्य बोलते हैं, उसके कई फायदे। एक झूठ बोलिए, उस झूठ को छिपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वो सत्य एक ऐसी चीज है जिसको बोलने के बाद के अंदर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है और आपका अंतःकरण निर्मल रहता है। ये एक एक गुणों को अगर हम विश्लेषण करें और उसको अपने आचरण के अंदर लाएं, तो हम लोग ये जो नित्य प्रति पाठ करते हैं, नित्य प्रति जिनके संग रहते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं, ये सब क्या है? ये हमको देवी संपत्ति की ओर ले जाता है, क्योंकि हमारा आचरण उसी हिसाब से ढलता जाता है। वही आसुरी भाव के लोगों के साथ में बैठेंगे, जहाँ जुआ होगा और कुछ इस तरह की जिसको
झूठ लपट करने की आदतें होगी, कोई चोरी चकारी करने की आदतें होगी, अगर उनके साथ अगर हमारा संग रहेगा तो हमारी क्या होगा, हम भी उसी गति के अंदर जाने के अंदर हो जाएंगे। तो मनुष्य के अंदर जो दोनों भाव हैं, देवी संपत्ति के भी हैं, आसुरी संपत्ति के भी हैं, हमको यह निर्णय लेना है कि हमको किस तरफ बढ़ना है। हमारे को जो दैनिक दिनचर्या है अपनी, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हमको जहां बोलने की जरूरत पड़े वही बोल ले, विवेकपूर्ण बोल ले, मन और बुद्धि के बाद में विवेक का आश्रय ले, तब अपने अंदर वो गुण हैं देवी संपत्ति के अंदर वो आ जाएंगे अपने आप, और धीरे धीरे अपना व्यवहार भी वैसे ही ढलता जाएगा, वैसे ही अपना व्यवहार होता जाएगा जीवन के अंदर, और हम उस उच्च श्रेणी के अंदर हम यह जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के अंदर हम सफल रहेंगे। जय श्री कृष्ण। मेरे जय को श्री, इतना ही आता था। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, अक्षय कुमार जी हैं क्या आज? लवलीन जी? जय श्री कृष्णा। प्रणाम सर जी। सर जी प्रणाम नहीं जी। है वो दिल्ली गए हुए हैं बेबी को लेने के लिए। अच्छा अच्छा, आप बताइए, आप कैसे लीन होती हैं बताइए, और वो भी लव में? नहीं सर जी, मैं तो अभी बहुत नीचे हूँ। बस मैं तो आप सबका सुन रही हूँ अच्छे से। शक्ति सर ने अभी जैसे बताया, और अभी शारदा सर ने भी बताया बहुत अच्छे से, कि बस हमने यही प्रयास करना है कि दैवी गुणों को, जैसे रश्मि जी ने कहा, कि उनको स्थापित करें, और जो आसुरी गुण है उनको धीरे धीरे वो अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। बस आगे पीछे हुए हुए हैं। हम सबके अंदर दैवी गुण भी हैं और आसुरी गुण भी हैं। तो हमें बस यही करना है, दैवी गुणों को आगे रखना है, आसुरी गुणों को अपने आप वो पीछे जाएंगे, उसके लिए प्रयासरत रहना है। हर समय अपने आप को चेक करते रहना है। और जैसे रश्मि जी ने बड़ा सुंदर बताया अभी, कि क्रोध आए तो उल्टी गिनती शुरू करें, तो अपने आप उसी क्षण भर में जो क्रोध है वो ढीला पड़ जाएगा। और बाकी तो वही, जैसे शक्ति सर रोज बताते हैं कि अहंता, को मैं को ढीला करेंगे तो अपने आप जो आसुरी चीजें हैं वो पीछे हटती चली जाएंगी। और इसमें रामसुख दास जी के परिशिष्ट भाव में भी उन्होंने 2-4 लाइनों में बड़ा अच्छे से बताया है कि दैवी और आसुरी, ये दो तरह के प्राणियों की सृष्टि मनुष्य लोक में होने से लौकिक है। अलौकिक तत्व में ये दोनों ही नहीं है। साधन भी लौकिक और अलौकिक दोनों होते हैं, पर साध्य अलौकिक ही होता है। तो जिस हम परमात्म तत्व की बात करते हैं, वो तो हमेशा ही अलौकिक है और व्यापक है, अनंत अपार है, और उसी के अंतर्गत लौकिक आता है। वास्तव में लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, सब कुछ अलौकिक ही है। लेकिन जीव ने लौकिक को धारण किया है, और जब तक जीव की दृष्टि में संसार की सत्ता है तभी तक लौकिक है। तो संसार की सत्ता ना रहने पर सब कुछ अलौकिक ही है। जो पीछे बार बार हमने इसको याद भी करने का प्रयास किया था, वासुदेवा सर्वम। तो अब आगे के श्लोक में भी भगवान जी जो हैं बताएंगे कि किस प्रकार आसुरी संपत्ति जो है किस किस क्रम से आती है। तो हमें यही प्रयास करना है हर समय कि समता भाव अपने अंदर लाने का प्रयास करें, सबके अंदर उस परमात्मा के अणु अंश को देखें, और दैवी गुणों का विस्तार करें, आसुरी को पीछे करें। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सर जी। जय श्री कृष्ण। निर्मल जी? हाँ जी, जय श्री कृष्ण। प्रणाम ਤੁਸੀਂ सबको। ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। हाँ ਦੱਸੋ। जिसका आगा पीछा ही हमें नहीं पता, कब शुरू हुआ कब खत्म होगा, तो उसके लिए तो एक ही विचार है कि सब कुछ परमात्मा ही बना हुआ है। परमात्मा के सिवा नाम रूप परमात्मा के ऊपर ही खेल रहा है। अगर परमात्मा ना हो तो नाम रूप खेल ही नहीं सकता। अधिष्ठान तो परमात्मा ही है ना।
अधिष्ठान परमात्मा है, और जगत भी फिर अपने आप सुंदर लगने लग जाता है जब हम परमात्मा को सब जगह देखने लग जाते हैं। नाम रूप को छोड़कर जब खाली एक ही विचार करे कि चेतन के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, सिवाय चेतन के और कुछ सत्य नहीं है, तो अपने आप ये जो सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, परमात्मा की सृष्टि में तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जीव ने अपनी सृष्टि बनाई, उसमें मैं और मेरा कर लिया ना, वो ही गड़बड़ है। सब जगह पे मैं और मेरे में ही गड़बड़ है। आज सुबह उन्होंने, संत जी ने बताया कि जैसे कि बच्चा पैदा होता है छोटा सा, फिर बढ़ता है, बढ़ने के बाद बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, गृहस्थी में आया, परिवार बनाया, लेकिन मैं तो वैसे का वैसे ही है ना। ये थोड़ी गहरी बात है। मैं में बदलाव नहीं आया, बदलाव किस में आया? ऊपर नाम रूप में। तो वो तो प्रकृति का नियम है, बदलाव। प्रकृति बदलने वाली है, क्षण क्षण बदल रही है, क्षण क्षण नया रूप ले रही है, पुराना रूप जा रहा है। आसुरी और देवी संपदा तो परमात्मा के साथ लग जाते हैं, उनके पास अपने आप देवी संपदा आने लग जाती है, और आसुरी संपदा तो उनको छू भी नहीं सकती। क्योंकि ये अध्यस्त है ना, जगत में नाम रूप अध्यस्त है। जिस पे अध्यस्त है वो सत्य है, वो बदलता नहीं, वो एक रस रहता है। तो एक रस के साथ मिल जाएंगे तो सब अपने आप ठीक होता जाएगा। मेरे को श्लोक के हिसाब से नहीं जवाब देना आया, मैं तो अपने आप जो सुना वो उसका आपको जवाब दे दिया मैंने। वही तो आंसर है, दिया है। श्लोक के हिसाब से जवाब नहीं दिया मैंने, क्योंकि अध्यस्त वस्तु की ना अपनी सत्ता नहीं होती। अपनी सत्ता ना होकर दूसरे की सत्ता से अध्यस्त खेलता है। कार्य कारण के सत्ता लेके ही तो खेल रहा है। कारण ना होगा तो कार्य कैसे रहेगा? जय श्री कृष्णा। टूटा फूटा बोलती हूँ मैं, तो पता नहीं क्या बोलती हूँ क्या नहीं। आपने जो बताया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक्चुअली ये रियलिटी है। अभी किसी और जो भी बताना चाहें, पूजा जी हैं, लता जी हैं, सिंपल जी हैं, आप बताएंगे कुछ या एक आगे चलें? एक क्वेश्चन है मेरा इसमें। जी हाँ, जी हाँ। आसुर भाव भी है और देवी भी है, पर हम्म आसुर भाव भी तो भगवान का ही होगा ना, क्योंकि संसार देखिए तो सब कुछ उनका ही है। देखिए इसमें क्या है, आसुर भाव जो आप अगर इसको जब एनालाइज करेंगे ना, डीप एनालाइज करेंगे ना अपने जीवन में धारण करने के लिए, तब आपको पता लगेगा कि दो भूत स्वर्गीय लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देव विस्तरः प्रोक्तम् आसुरम पार्थ में शुणु। तो जो हाँ। आसुर भाव है ना, जो आप अगर साक्षी भाव में जाओ तो आप चेतना है। आप कौन है? हम्म। आप चेतना है। अभी आसुर भाव देखिए, ये ट्रम्प आसुर भाव खेल रहा है, उसका क्या कर क्या रहा है वो? नहीं, आप देखिए हाँ? हाँ, अभी उसमें तो हाँ वो जी, भी वो तो तो आसुर आसुरी भाव है ही। भाव खेल रहा है ना। अच्छे जवान, जी अच्छे भले लोगों को, बसे हुए को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और जिसमें मरा आप जा रहा है सारा। उसको ये लग रहा है कि मैंने मारा, लेकिन खुद मर रहा है अभी। वो अपने आप का डिस्कशन कर रहा है। जब ये इलेक्ट हुआ था तब कई हाँ। संतों ने कहा था
कि भगवान ने इसको ला के दिया है क्योंकि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, और अपने जहाँ राज करेगा वो भी डिस्ट्रक्टिव करेगा उनके लिए भी। हाँ, तो तो दोनों अभी ये तरफ से ये खत्म भी परिवर्तन करना है। जी हाँ, ये परिवर्तन है विश्व लेवल पर, इसलिए ये आया है। ये आया हम्म इसीलिए है जो कर रहा है। हम्म। तो इसमें आप इंडिविजुअल से देखो ना, अगर आप चेतना भाव, आप कौन है? आप हाँ, चेतना है बस सिर्फ, आप आत्मा है। ये ही देखना है या कि अधिष्ठान जो है, अधिष्ठान का कुछ नहीं बिगड़ता, अध्यस्त का जो कुछ बदलना है, बनना है, बिगड़ना है, अध्यस्त में है। अधिष्ठान में कुछ नहीं बनता बिगड़ता, अधिष्ठान परमात्मा है, परमात्मा का तो कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। फिर भी क्वेश्चन वही का वही है कि आसुरी नहीं, भाव पे भी तो भगवान का ही हाँ रहेगा। हाँ हाँ देवी जी, हो, वो है। आसुर हाँ हो, कुछ भी हाँ हो, सारे हाँ। गुण भगवान के अंदर ही समाये हुए हैं, वो भी उनके नहीं नहीं, अंदर ही है। ये भगवान के अंदर नहीं समाये हुए, ये हम लोग अपने कर्मों के हिसाब से लेके आए हुए हैं। हमारा जन्म क्यों हुआ? हमने जन्म किया क्योंकि हमारे कारण शरीर अविद्या थी, तो हमने जन्म लिया। हमारे मिश्रित कर्म थे, पुण्य पाप मिश्रित बराबर बराबर होते हैं, तब जाके मनुष्य देह मिलती है। मनुष्य संसार देह को हमको, बैलेंस करने के लिए वो तो असुर और वो देव दोनों वो होना वो चाहिए, वो ऐसा जो रहता है। बैलेंस हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, वो परमात्मा के हाथ में है। वो बैलेंस जब उसने करना होगा वो बैलेंस भी करवा लेगा। मतलब वो आसुर भाव भी वही उत्पन्न करते हैं, मतलब उसमें भी उनका ही सब कुछ है। वही मेरे को ये है कि मतलब नहीं आसुर पर भाव को उत्पन्न करना और उसको उसको रखना, वो भी उनका ही क्रिया है, उनने ही किया हुआ है। और अल्टीमेटली क्योंकि सारा संसार ही उनके अंदर समाया हुआ है, दुर्योधन भी अल्टीमेटली मार के वही गया, राइट? नहीं तो नहीं, अभी दुर्योधन देखिए, तो भी भगवान कृष्ण को किसने देखा? खाली एक अर्जुन ने देखा। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को देखा? उसको तो कृष्ण लगता था कि ये छलिया है, वो उसके मन में ये उसके भाव से लग रहा था, बट है सब हाँ। कुछ तो भगवान के नहीं अंदर ही, लेकिन राइट? भगवान है, लेकिन उसने उसको भगवान नहीं देखा था ना। भगवान देखा होता तो फिर वो, जब वो गए थे मैत्री करने के लिए, 5 गांव मांगे थे तो दे देता ना, तो फिर विनाश विनाश ना होता। वो अत्यंत लोभ वृत्ति में था। वह एक सुई की वो नोक सब के सही, बराबर जगह वो नहीं सारी, देता। इसलिए तो वो सब आसुरी भाव उसके अंदर थे। आई अंडरस्टैंड दैट, वो हम्म, समझ में आता है। वो रश्मि रति में भी उसने जो दिनकर जी उन्होंने काफी अच्छे से उसमें हाँ भी बताया है उसको। ये हाँ। ओनली थिंग इज, मेरा क्वेश्चन ये था कि आसुर भाव जो है वो भी भगवान ने ही बनाया हुआ है, वो भी भगवान का ही है सब कुछ। जैसा कि भगवान ने देवी के, कुछ भी देवी नहीं का पाठ बनाया। करते हैं, उसमें बोलते हैं तुम जिस लक्ष्मी के रूप में हो, जो सब जो अच्छे संपन्न लोग के यहाँ विराजमान हो, और अलक्ष्मी के रूप में असुरों के यहाँ पे विराजमान हो, बोलते हैं, हम लिखते हैं, और यहाँ पे भी वैसा ही लग रहा है मुझे। तो मुझे नहीं पता कि अगर आप ऐसा नहीं समझ रहे, पर मेरे नहीं को नहीं फीलिंग ऐसा ही नहीं, आ रहा था। देखो मैं भी सुनती हूँ, अभी मैं सुनने की क्लास में ही हूँ, मेरे को कुछ ऐसा आता नहीं है ज्यादा। पर भगवान ने कुछ भी नहीं बनाया। भगवान ने तो खाली मनुष्य को बनाया। और 9वें अध्याय के नीचे वाले आप टीका में देखना, 9वां नहीं, 16वें अध्याय के, 16वें अध्याय के लास्ट में जो 4-5 श्लोक है, उससे पहले नीचे टीका में भगवान ने लिखा कि मैंने मनुष्य को बनाया था अपने आप, अपने स्वरूप को जानने के लिए, लेकिन ये किस तरफ चल पड़ा है। मेरे को अफसोस लगता है कि मैंने मनुष्य बनाया था किसके लिए? कि ये अपने आप को जानेगा। लेकिन जानने की बजाय हम तो जगत में बनाने लग गए सब कुछ अपना। हाँ, वो तो महामाया भी उनकी है ना। माया तो उन्होंने बनाई, माया से निकलने का रास्ता भी तो उन्होंने ही बताया ना। हमको थोड़ी पता था कि ये माया है, माया से निकलना कैसे है, कैसे। तो संतों की शरण में गए, सुनने लगे, पढ़ने लगे, तो तब समझ में आई ना, पहले थोड़ी समझ में आई थी ये बात। हम्म। अब ये तो समझ में आती है ना कि संसार में
हमारा कुछ है नहीं, सब कुछ है किसका? प्रकृति का। सब कुछ प्रकृति का है। हमने हमने 5 भूत बनाए क्या? नहीं बनाए। हमने घर बनाए, अपने सम्मान बनाए, सब 5 भूतों के अंदर ही है ना। 5 भूतों से बाहर तो कुछ भी नहीं बनाया हमने। भगवान की बनाई हुई चीजों को लेकर हमने विस्तार किया करके। जमीन भगवान की, पानी भगवान का, वायु भगवान की, आसमान भगवान का, सब कुछ तो भगवान ने बनाया। हमने उसके ऊपर अपना ठेका लगा लिया, मोह लगा लिया कि ये मेरा है। शरीर भी तो हमारा अपना नहीं बना हुआ ना। शरीर शरीर कोई हमारा बना? हम कोई अपनी मर्जी से शरीर में आया? नहीं, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है कि हम इस शरीर में आए। हमको ये माता पिता मिले, हमको ये घर बार मिला, अब हमको ये ऐसा संग मिला कि दिन में हम गीता का पाठ करते हैं, अच्छे हमको लोग मिले। ये हमारे पूर्व अच्छे कर्म है, कोई पुण्य कर्म है, जिनकी वजह से हम सब लोग ऐसे इकट्ठे होकर दोपहर में आपस में थोड़ा सुनते बैठते हैं। परमात्मा ने तो सिर्फ 5 भूत बनाए, उन्होंने कुछ नहीं बनाया। जीव सृष्टि ने सब खड़ा किया हुआ है। परमात्मा की सृष्टि में कभी कुछ कष्ट नहीं किसी को होता। जीव सृष्टि में मैं मेरे में सारा कष्ट है। अच्छा जी, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, जी, बताइए आप। अभी जैसे उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, तो हम्म, क्या किसी शास्त्र में लिखा है कि असुर कहाँ से आए? वो भी तो परमात्मा ने ही बनाया होगा उनको। जितना हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि असुर थे, तो वो कहाँ से आए? तो वो प्रवृत्ति भी तो परमात्मा से ही आई होगी। जब जी हाँ, सृष्टि उसी की है, तो फिर वो प्रवृत्ति भी तो परमात्मा से ही तो आई होगी। जो भी जी पहला असुर होगा, जिसकी पहली आसुरी प्रवृत्ति होगी, तो वो भी तो प्रकृति कहीं से आई होगी ना। नहीं, वो तो देखिए, आप सुनिए एक मिनट, आप सुनिए, फिर पूछिए सवाल थोड़ी देर बाद, तो देखें आपको सोल्यूशन होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, जब आप आत्मीय भाव में जीते हैं, क्योंकि आप आत्मा हैं, अपने आप को पहचानो, आप कौन हो? आप आत्मा है, तो आत्मीय भाव से आप आए हैं। तो आत्मीय भाव से आप आए हैं, यहाँ पर एक तो है आत्मा, और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति माया है। माया है, वो आपको ले जाती है, आपके जो भाव है ना बाकी, उनको विचलित करती है, आपको विचलित करती है। और उसमें जो आपका शरीर है, जो आप नहीं है, शरीर मन बुद्धि अहंकार से जोड़ती है आपको। ये 5 जो सेंसेस है ना, इनसे जोड़ती है, ये घोड़े हैं। तो जब आप इन घोड़ों से जुड़ जाते हो और सेल्फिश बन जाते हो और अपने ही भाव में जीते हो, और जो प्रकृति के जो आत्मा का भाव है, वो तो संसार सब भगवान का है, भगवान है। लेकिन जो जब वो सांसारिक भाव में आप आते हैं, प्रवृत्ति की आप बदल जाती है आपकी प्रवृत्ति, तो आप शरीर के भाव में आ जाते हैं। मतलब आप अपने आप से भिन्न हो जाते हैं। आप 2 भाव में है ना, एक तो आपका आत्मीय भाव है, एक प्रकृति भाव है। प्रकृति भाव जो है, वो आपको डाइल्यूट करता है, विचलित करता है। वो लेके जाता है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं, आई, जो बता रहे हैं सब लोग, सबने बताया, मैं, मेरा, मैं, मेरा। अब ये ट्रम्प क्या कर रहा है? मैं, मेरा, वही कर रहा है। उसको डर है, ये सब फियर, ये जो ये ना डर और अपना मैं मेरा करना, और बाकी सब भाव जो सारे नॉन आत्मीय है ना, उनमें जब आदमी डाइल्यूट हो जाता है, तो उसकी प्रवृत्ति जो है बिल्कुल बदल जाती है, वो आसुरी हो जाती है। आप देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है, आसुरी भाव, क्योंकि उनको सिर्फ टच फील, और जब आंखों से देखें, कान से सुने और हाथ से टच करें, तो एहसास होता है ये उनका है। उनको ये नहीं है, आत्मा तो पहचान बहुत दूर है उनके लिए। जो आत्मा में आप जीते हैं, आत्मीय भाव में, वो भाव
नहीं होता उनके अंदर, होता नहीं है। वो सिर्फ वही देखते हैं जो टच करके फील कर सकते हैं। और जब अपने घर में जाते हैं, मेरा बेटा, उसका आत्मा का एहसास होता है, उसके प्यार का एहसास होता है, उसके भाव का एहसास होता है। लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं ना, उनको सेपरेट किया उन्होंने। जब प्रकृति के भाव में आ जाते हैं और सेल्फिश नेचर में आ जाते हैं, तो आपकी प्रवृत्ति वैसी हो जाती है आसुरी। है तो दोनों क्रिएशन ही, एक तो माया है भगवान की और एक है भगवान खुद है। तो जब आप गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, आप स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो आपकी आत्मा आपके अंदर ही आत्मीय भाव में रहती है। उससे ही आप साक्षी भाव करते हैं। जब आप अपने आप को कोई चीज खरीद जा, आप कार खरीदने जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपकी 10वीं कार है घर में, वो कितनी जा रहे हैं खरीदने? वो इसी जा रहे हैं कि आपको कोई सुख चाहिए उससे, या आपको इस तरह का आराम चाहिए जो नहीं है बाकी कारों में, या आप अपने ईगो को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप देखिए, आप अपने भाव को देखिए, आप क्यों कर रहे हैं क्या काम। ये है इसका विवेक करना, क्यों कर रहे हैं आप काम। अगर आप दान दे रहे हैं तो अपना नाम बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, या सेवा भाव से दे रहे हैं। तब आप अपना जब एनालाइज करते हैं इस चीज में, हर भाव में, जीवन में, अगर कोई जा रहा है बंदा और किसी को कुछ चाहिए, और उसको वो है भूखे को खाना खिला दिया आपने, किस भाव से खिलाया? कि वो भूखा था और आप उनके उसमें आ गए, कांटेक्ट में आ गए। ऐसे ही बाकी जो भी सेवा भाव की है, वो आपने आत्मा के रिलेशन से की है, या आपने अपने इसे माया के उसमें आके, बंधन में आकर के की है। जो चीज आपको बांधती है उसमें धुआं है। धुआं कैसा है? उससे या तो आपको बदनामी होगी, या आपका भाव शुद्ध नहीं होगा, आपको अपने भाव से दूर करेगा। वो है धुआं। उसमें क्रोध भी है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब कुछ है। लेकिन जो आत्मीय भाव से करोगे, तो उसमें आनंद है, उसमें धुआं नहीं होता। वो होता है निस्वार्थ। निस्वार्थ। अगर आप अपने को कार चाहिए, आपको इसलिए चाहिए कि आपको उसके बगैर दिक्कत हो रही है, उसको वो जरूरी है एक तरह से, चाहे टाइम बचाना है चाहे कुछ भी है, वो ठीक है, वो बढ़िया है, वो उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि आप दिखाने के लिए, तो दिक्कत आएगी अपने भाव में। तो आपका जो है ईगो बढ़ेगी। जब ईगो बढ़ेगी तो लोग, कोई आएगा बंदा, वो बढ़ाई नहीं करेगा आपकी कार की, तो आपको बहुत दिक्कत होगी उससे। मेरे कार के बारे में कुछ कहा ही नहीं इसने। क्यों? उसका भाव ही ऐसा था आपका। जिस समय आपने खरीदी कार, उस समय भाव ही ऐसा था कि आपको वो कार की जरूरत नहीं थी, बस आपको अपने भाव को बढ़ाने के लिए, अपनी ईगो को आगे ले जाने के लिए। ऐसे ही बिल्डिंग है, मकान है, ऐसे ही बाकी चीजें हैं। अगर उसी चीज का सदुपयोग किया जाए किसी सेवा भाव में, तो उससे जो आनंद आता है ना, तो आत्मीय भाव और प्रकृति के भाव, ये दो हो जाते हैं, एक के दो हो जाते हैं। जब एक के दो हो गए ना, तो वो हो जाता है आप किस तरफ झुक रहे हैं ज्यादा। आप प्रकृति की तरफ झुक रहे हैं, आप मायावी भाव में जा रहे हैं, या अपने आत्म स्थित रहते हैं। अगर आत्म स्थित रहते हैं, तो आपका साक्षी भाव अपने आप जग जाएगा, और वो अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, क्यों कर रहा हूं मैं ये काम, ये क्यों कर रहा हूँ। ये वो क्यों जो है ना, ये हर एक चीज के साथ आ जाएगा अपने अंदर। ये वर्बली नहीं आएगा, अंदर आएगा, क्यों कर रहा हूं मैं। तो उससे जो है आपको एहसास होगा कि ये आत्मीय भाव से कर रहे हो, या प्रकृति के भाव से कर रहे हो, मायावी भाव से कर रहे हो। जी हाँ, पूजा जी, आपको सवाल है कोई? पूजा जी। जी सर, मैं मतलब जहाँ तक पहले भी मेरे मन में ये डाउट बहुत रहते थे, तो मैं या जहाँ तक मतलब अपने अपने उसमें समझाने कोशिश करती हूँ कि जैसे ईश्वर जो है, वो एक चेतना के रूप में हमारे बीच में है। मतलब उसका जी हाँ, अंश ही है, आत्मा हमारे भीतर है, वो केवल चेतना के रूप में है बस, जी और हाँ, कुछ नहीं है। तो हमारे हमारे ही जो प्रारब्ध हैं, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, उनके वो फलीभूत होते हैं, और चेतना तो अपना केवल चेतन तत्व काम कर रहा है।
चाहे जिस तरह से हमें बार बार आपके द्वारा एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि ईश्वर जो है वो बिजली में एक तार के अंदर जो करंट है वो केवल करंट का काम करते हैं। चाहे आगे उसके वो करंट से हम एसी चलाएं, ठंडा दे रहा है, या हम उससे हीटर चलाएं, तो उससे ईश्वर का उससे बिजली का करंट का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से हमारे अंदर छुपे हुए जो भी संस्कार हैं, अच्छे हैं तो वो अच्छे फलीभूत हो जाते हैं, बुरे हैं तो बुरे फलीभूत होते हैं। पुराने जैसे जो बीज पृथ्वी में, पृथ्वी तो वही है, धरती वही है, जिसमें सूर्य भी वही प्रकाश देता है, पानी भी वही जाता है, हवा भी वही जाती है, सब कुछ वही जाता है। तो क्या बात है कि एक पौधा हमें नीम दे रहा है और एक पौधा हमें आम दे रहा है, तो इसका मतलब है उसके अंदर आम का बीज है और उसके अंदर जो पौधा लगाया हमने नीम का लगाया। तो इसमें सूर्य की तो कोई गलती नहीं है, सूर्य तो वैसे ही प्रकाश दे रहा है, वायु तो वैसे ही प्रकाश दे रहा है। तो इसी तरह से हमारे ही छिपे हुए जो संस्कार हैं, जो वही मतलब चेतन तत्व से फलीभूत होते हैं। ईश्वर के अंदर ये सुर और असुर, दैवीय और असुर गुण नहीं है। मुझे ऐसा, जहां तक मैं शक्ति सर क्लियर करें कि मतलब मुझे बहुत ऐसा अच्छा समझ। जी, बहुत अच्छा समझाया है आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। ये थोड़ा सा ना रामसुख दास जी में है, मैं ये भी पढ़ती हूँ, शायद ये सुनकर पूजा जी का और क्लियर हो जाए। देखिए, जी। परमात्मा का अंश होने से परमात्मा का अंश होने से सद्भाव से रहित कोई नहीं हो सकता, और शरीर के साथ अहंता ममता रखते हुए दुर्भाव से सर्वथा रहित कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए, वो बार बार यही कहते हैं कि सत जो है उसका कभी अभाव नहीं होता। ये गीता जी के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में ना भावो विद्यते। ठीक है। और दुर्भाव जो है वो कुसंग से उत्पन्न होने वाले हैं, और उत्पन्न होने वाली वस्तु नित्य नहीं होती। ये भी दूसरे ही अध्याय के 16वें श्लोक में नासतो विद्यते भावः। अब यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि प्राणियों को भगवान मनुष्य बनाते हैं, उन पर भगवान विश्वास करते हैं कि ये अपना कल्याण या उद्धार करेंगे। इसी आशा से भगवान मनुष्य शरीर देते हैं। भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य को अपनी प्राप्ति की सामग्री और योग्यता दे रखी है, और विवेक भी दे रखा है। इसीलिए लोके अस्मिन् पथ विशेष रूप से मनुष्य की ओर ही लक्ष्य किया है। परंतु भगवान तो प्राणी मात्र में समान ही रहते हैं। समो अहम सर्वभूतेषु। जहां भगवान रहते हैं वहां उनकी संपत्ति भी रहती है, इसलिए भूत सर्गो पद दिया है। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्राणी मात्र भगवान की तरफ चल सकता है, भगवान की तरफ से किसी को मना नहीं है। तो ये तो अब हमारे ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ना कि हम अपने कौन से उसको ज्यादा मुख्यता दे रहे हैं, सद्भाव को दे रहे हैं या दुर्भाव को दे रहे हैं। तो जिस चीज की मुख्यता होगी वही हम करेंगे। अगर हम सद्भाव की मुख्यता होगी तो सदाचार रहेंगे, दुर्भाव की मुख्यता होगी तो दुराचार करेंगे। तो भगवान ने तो सबको एक रास्ता दिखाया है और सबको कहा है कि आपका उद्देश्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। ठीक है। और उसके लिए सद्भाव जो है वो मुख्य है। और अगर हम भगवान की तरफ चलने शुरू होते हैं तो अपने आप हमारे दुर्भाव जो है वो बिटने लगते हैं। जो हमारे अंदर सांसारिक भोग और संग्रह का उद्देश्य है वो पीछे होता चला जाता है, और हम जो है ईश्वर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ये जो हमें बार बार अपने सर में, ये अपने दिनेश सर जी कहते हैं ना, अनन्य भाव, अनन्य भाव। तो वो अनन्य भाव ही हमने अपने अंदर लाना है कि ईश्वर के सिवा और कोई नहीं है। जय श्री कृष्णा। लगता है थोड़ा सा मैं भी अपना भाव बता पाई हूँ। बहुत सुंदर जी। जी हाँ, पूजा जी आपको आंसर मिला कि नहीं? ये सत्य आंसर एक, सत्य दो नहीं है, सत्य एक है। बस ये आंसर है हमारे हर मन के शुभ का। सत्य एक ही है, सत्य दो नहीं हो सकते कभी भी। वही ना, दो नहीं है, वही वही है कि सब हाँ, एक ही एक ही है। सत्य है ना। देखिए अभी एक उन्होंने ही है। जैसे, हाँ अभी उन्होंने ये समझा, जैसे बताया लवलीन जी ने। अब लाइट एक है कि नहीं? एक ही लाइट है ना। उसके आगे आप रेफ्रिजरेटर लगाते हो तो वो ठंडा करता है,
प्रेस लगाते हो तो गर्म करती है। ऐसे जितने इंस्ट्रूमेंट अलग अलग लगाओगे सब अलग अलग उपाधियां भेद से भेद दिखता है, वास्तविक में अभेद है। हमने प्राप्त की प्राप्ति करनी है और अप्राप्त नहीं है हमको, वो हमारे को प्राप्त है। हम ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा जो कुछ है हमारे में अध्यस्त है। अध्यस्त को ही हटाना, अध्यस्त है तभी तो रात को सोते हैं तो सब उतर जाता है या नहीं उतर जाता है। रात को आप सुषुप्ति में आपको क्या भान रहता है? ये भी भान नहीं रहता कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं टेढ़ा सोया हूँ, मैं कैसे सोया हूँ, कपड़ा मेरे ऊपर है कि नहीं, गर्मी है कि सर्दी है। आदमी जब गाढ़ी नींद आ जाती है तो कुछ होश नहीं रहता। तो मैं उस समय भी हूँ और जागृत में भी वह वैसे का वैसा हूँ। लेकिन जागृत में हम इंद्रियों के साथ लग जाते हैं, करण के साथ लग जाते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला भी है कि करण ही सब कुछ काम करते हैं और कोई चीज नहीं काम करे। करणों के पीछे अगर परमात्मा की सत्ता न हो तो हम हाथ भी नहीं हिला सकते, पैर भी नहीं हिला सकते, बोलने की शक्ति तो अलग रहेगी बात। परमात्म तत्व एक है और उसके ऊपर अनेकता भान हो रही है हमको। हमने अभी अनेकता से एकता में जाना है। अब सबके अंदर भगवान एक जैसा ही विराजमान है, लेकिन हम कैसे देखते हैं कि ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा बंदा है, ये ठीक नहीं है, ये थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा खराब है। उपाधि भेद से हमको ऐसे नजर आता है। उपाधियों में तो भेद रहेगा हमारी और परमात्मा की। अब जब ये हम लोग सुबह सुनते हैं विचार, तो तत्वमसी का विचार यही है ना कि तू और वो एक ही हो, अलग नहीं हो। लेकिन उपाधि का भेद तो है, जब तक हमारी प्रारब्ध है। उपाधि की वजह से थोड़ी हम कोई ईश्वर के साथ मुकाबला कर सकते। वास्तविक में जैसे हनुमान जी से भी राम जी ने पूछा था कि तुम कौन हो, तो उन्होंने बोला देह दृष्टिया मैं दासो हम, जीव दृष्टिया मैं सो हम, वास्तविक में हम शिवो हम। वास्तविकता हमारी जो है वो परमात्मा के साथ एकता है। उपाधि में तो भेद रहेगा ही रहेगा। मेरे को भी इतना समझाना नहीं आता बेटा, मैं भी सुनने की क्लास में ही हूँ। अभी क्या करूँ, सुनती हूँ जो थोड़ा बहुत मेरे को पकड़ में आती है मैं बात बता देती हूँ। ये दिनेश सर जी बोलते हैं तो मैं बोल देती हूँ कि मेरे को अक्ल नहीं है बोलने की अभी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। ये पूजा जी, हाँ जी, एक काम कीजिए, कल का श्लोक आप कीजिए संपूर्ण सच पाठ। में। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना पितुरासुरा नश्वचम ना पिशाचरो सत्यम ते शुभे। ये आप पढ़िए कल, ये पढ़िए या बारह पढ़िए, संपूर्ण पाठ में पाठ को कीजिए। आपको इसका विवेचन करने में बहुत आनंद आएगा और समझ में आएगा ये बात जो आपने सवाल पूछा है ना आज, इसका आंसर आपको बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, करेंगे। जी सर जी, अब मेरा एक प्रश्न है। जी मतलब हाँ। मुझे अपना आंसर तो खैर नहीं मिला जो मैं सोच रही थी, पता नहीं। जैसे जब ब्रह्मा जी की जो स्टोरी आती है कि जब हाँ जी। सृष्टि की रचना हुई थी और वो विष्णु जी के नाभि से जो कमल निकला था और उस पे जो ब्रह्मा जी ऊपर और नीचे जब ढूंढने गए थे और उन्होंने झूठ बोला कि मैंने इसके अंत को पा लिया है, तो वहाँ पे जब उन्होंने झूठ बोला तो वहाँ पे लोभ भी था कि मेरी पूजा होनी चाहिए, वहाँ पे झूठ भी था। तो वो आया कहाँ से उनके मन में? वो तो परमात्मा ही थे, भाव कहाँ से आया? ये तो आपको बड़े बड़े लोग बताएंगे, जैसे हमारे वो है ना सादा साहब या अभी वो सारी बात मुझे समझ आ गई कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, वो मुझे समझ आ गया। सबने बहुत जी हाँ। अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट भाव कहाँ से आया? जैसे ईश्वर ने दिन बनाया, रात बनाया, सुबह बनाई, शाम बनाई, आशा बनाई, निराशा बनाई, ऐसे ही उन्होंने देवीय प्रकृति भी बनाई है और आसुरी प्रवृत्ति भी बनाई है। ये कोई और बता सकता है, मेरे तो बियॉन्ड मी है ये तो सवाल तो ये कोई और बता सकता है। आपको शायद शक्ति बता दें या सारदा सा बता दें या
वो आप बता दें, क्वेश्चन रश्मि जी ठीक बता नहीं है दें। इनका, क्वेश्चन ठीक नहीं है इनका। बिल्कुल ट्यूसडे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न इतना अच्छा है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं। कारण वहां भी एक चीज आई, क्या आई? अहम, आसुरी प्रवृत्तियां उनके मन में भाव उठा कि मैं वहां पर शिव को और ब्रह्मा जी को दोनों को बोला, शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को दोनों को बोला कि आप इसको देख कर आए, कहाँ पर है ये, ऊपर तक और नीचे तक, कौन कहाँ जाएगा, आप निश्चय कीजिए। वहां पर चाहते हैं कि मेरा सबसे आगे मेरा जो है प्रमाणित होना चाहिए कि मैं बड़ा हूं। मैं आ गया ना, अहंकार आ गया कि मैं बड़ा हूं। उस बड़ा कहाँ से आया? आसुरिक संपदा जो है वहां पर भी जागृत हुई, और ये उस संपदा के कारण ही जब वो आए तो उन्होंने साक्षी बनाने के लिए गाऊ को ले लिया साथ में, ब्रह्मा जी ने। विष्णु जी गए, कहते भी मुझे तो कोई पार नहीं मिला इसका, कहीं पर कुछ नहीं मिला, कोई अंत नहीं है इसका। तो जब ऐसा हुआ तो वो आकर कह दिया साहब कि मैं तो नहीं इसको जान सकता हूँ। शिव ने कहा कि ब्रह्मा जी आप बताइए। तो उन्होंने क्या कहा? मैं तो पकड़ के आया हूँ वहां से देख के, और ये मेरे साक्षी है गौ। उन्होंने गौ का मुंह जो है उसको चमड़े का बना दिया कि तुमने साक्षी झूठ कैसे बोला? सब कुछ गौ के में पवित्र है, लेकिन मुंह जो है वो चमड़े का है। इसलिए उसको जब कोई टच कर देता है तो उसको अग्नि में ही स्पर्श किया जाता है। तो ये भाव की बात कर रहे हैं। भाव कहाँ से आए? मन से आए, और मन में जी क्या है? आसुरी और दैवी संपदा वहां पर भी जी, विराजमान। अब क्लियर हो गया जी। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ब्रह्मा जी का एक ही झूठ बोलने की वजह से एक ही मंदिर है अजमेर में, गलता जी में। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं, एक ही मंदिर है। उन्होंने झूठ बोला था, केतकी फूल को बना लिया, तो केतकी का फूल अभी किसी भगवान को नहीं चढ़ता। जी हाँ। सो पूजा जी आप आएंगी कल? कल करेंगी ये संपूर्ण पाठ? जी मैं देखती हूँ। अच्छा जी, ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत लेट हो गया आज तो। जी हाँ, सॉरी। आज तो हनुमान चालीसा भी आज। जी हाँ, हनुमान हनुमान चालीसा करनी है? चालीसा हाँ, माता जी का वो आज करना मैं, है क्या? हनुमान चालीसा मैं पढ़ देती हूँ जी आज। एक सेकेंड, वो माता जी का कर रहे हैं आज। हाँ जी, कौन कर रहे हैं? चलो ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छी बात, म्यूट करके हम कर लेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ू सर? नहीं नहीं नहीं, हनुमान वो पढ़ रही है, निर्मल जी ने कहा है वो पढ़ना चाहती है। अच्छा निर्मल जी। आज शुरू करूं जी मैं? जी हाँ, कीजिए। अच्छा। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवंश शानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सिमिरो पवन कुमार बाल बुद्धि विद्या देव मोए रो कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। मेरे भगवान सीताराम करो कल्याण मेरे भगवान। हरो अज्ञान मेरे भगवान मेरा प्रणाम जय जय राम। मुझको दो प्रभु अपनी शक्ति भक्ति सुमति और संयम का दान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तियो लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा जिन्हें पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रजे और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ छाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुमरो यश गावे, अस कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित ईशा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के ते, सुगमे अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पाए। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हुए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान सीताराम। करो कल्याण मेरे भगवान, हरो अज्ञान मेरे भगवान। मेरा प्रणाम जय जय राम। मुझको दो प्रभु अपनी शक्ति, भक्ति सुमति और संयम का दान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए हनुमान जी महाराज को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय सिया राम जय सिया। जय श्री राम। सरदार साहब। अतुलित बलधामं, हेमशिलाभदेयं। धनुजवन कृशानं, ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं।
सकल गुण निदान मुआण राणामधीश रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमानंजनी सुनुवार्य पुत्रो महाबलय रामेष्ट फाल्गुने सत्य पिंगक सौमित विक्रमय उदधी कमणश्चिव सीता शोक विनाशने लक्ष्मणे प्राणदाता चैत सग्रीवस्य दर्पा द्वादशे तानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मने सायं काले प्रभाते च यात्रा काले च ये पठेत् न भयं विद्यते तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् धन धान्यं भवेत् तस्य दुःखं निवय कदाचन। बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल बजरंग बली की जय, बोल सलासर धाम की जय। जय हो। जी हाँ, कौन करेंगे? शंकर मोर्चा। जी मैं कर लूं? कीजिए आप। जी जी। संकट मोचन हनुमानष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो बाल की त्रास कपीस बसें गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो चौकी महाबुनि शप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो के दुज रूप लेवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीस ये बैन उचारो जीवत ना बची हो हम सोजू बिना सुध लाए इहाँ पगुधारो हेरिथ के तट सिंधु सवे तब लाए सिया सुधि प्राणे ओवारो कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चर मारो चाहत सिय अशोक सौ अगिसु हे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो बाण लाग्यो और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो ले ग्रह वेद सुषेण समेत तवे गिरि द्रोण सुबीर ओपारो आनि सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण ओवारो कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो रावण जुथ अजान किए तब नाग की फांस सवे सिर डारो श्री रघुनाथ समेत सवे दल मोह भयो यह संकट भारो आनि खगेश तवे हनुमान जु बंधन काट सूत्रास निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो बंधु समेत जवे अहि रावण ले रघुनाथ पाताल से धारो देवन पूजी भली विधि सोवली देव सवे मिली मंत्र विचारो
जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब का जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से और उधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जी हाँ, गीता जी की आरती। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। गीता जी की आरती कौन करेंगे? मैं कर प्लीज लेती हूँ। कीजिए कीजिए। ये देवी का करना है। प्रथम शैल हाँ पुत्रीं च ठीक है। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं संगंधमातेति षष्ठं कार्तिनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ओम अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवी तं भक्त सुलभे सर्वकार्य विदायिनी कलौरी कार्य सिद्ध्यमुपार्थ भूये यतन्नता। देवी उवाच शृणु देव प्रोक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनं मया स्वैव स्नेहनभ्यं वा स्तुति प्रकाशयति। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायणी ऋषि अनुष्टभ छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताय श्री दुर्गा प्रीत्यर्थे सप्तश्लोका श्लोकी दुर्गा पाठ विनियोग। ओम ज्ञानी नाम अभिचेतसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि बीतम शेषंतु स्वस्थे स्मृतां मतिम निमं शुभम ददासी। दारिद्र्य दुख भयानि का दुर्नया सर्वोपकारणाय सदार्चिता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वसत्य हरि देवे नारायणे नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्तये नमो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पयसि तुष्टा रुष्टा दुःखान् दुष्टा तु कामान् सकलान् विष्टान् त्वमाश्रितानां विपन्नराणां त्वमाश्रिताम् प्रान्ति सर्वा बाधा प्रश्नोत्तरलोक्याक्लेश्वरी। एवमेव त्वया कार्यमस्व धैर्य विनाशनम् इति श्री दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णा। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृताय भद्राय नियता प्रणता स्मताम् रौद्राय नमो नित्याय गौरे दात्रे नमः जय सुंदराय चंद्रूपाय सुखाय सत्यम नमः कल्याणे प्रणताम विद्ये सिद्धे कुर्मे नमो नमः नैत्युते भूताम लक्ष्मी शिवार्णते नमो नमः दुर्गे दुर्गपाराय सारे सर्वकर्णाय ख्याते तथे कृष्णाय दोवाय ख्याते तथे कृष्णाय दुमाय सत्यम नमाति सौम्याति रौद्राय नतस्ते नमो 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 जगत नमो जगत प्रतिष्ठाय देवी कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति विधीयते नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधा रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधा रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठारी भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सत्तं तस्यै व्याप्तिदेवी नमो नमः। चितिरूपेण या के तस्मै देहस्य व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुता सुरे पूर्वीश संशया तथा सुरेन्द्रेन दिनेश देवता करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि पद्यन् भद्राणि अभ्यन्तु प्रजापदा। या साम्प्रतं चौदश दैत्यतापिते रश्मावृषा च सूर्य नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिना सर्वापदो भक्तविनम्रमूर्तिवे भूल साचे दरबार की जय। नाम माला दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्मिनारिणी दुर्गमशेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्वारिणी दुर्गनियंत्री दुर्गमापा दुर्ग ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोकनवाला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमातु स्वरूपिणी दुर्गमातु प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संसाना दुर्गम ज्ञानवासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमा सुरसनंत्री दुर्गमायुर्धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग वामा दुर्गवा दुर्गधारिणी नामावली यस्तु दुर्गाया मम मानवा पठेत भया सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशया भूत साचे दरबार की जय। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शृणु शिव उवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीजापशुभो भवेत् न कवचं न लघ्रासूत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो च वार्चनम् कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत इति गुह्यतरं देवी देवानाम् अपि दुर्लभं गोपनीय प्रत्नेन शिवनिरिव पार्वती मारणं मोहनो वश्यं स्तम्भनो चाटनादिकं पाठमात्रं संसिद्ध्यति कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लूं हुं जुं क्लूं सा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जम हम सम क्षम लं क्षम बट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्रूपिणे नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटविहारिणे नमस्ते महिषार्दिने नमस्ते शुभंत्रे च निशुंभासुर घातिनी जागृतमी महादेवी जप सिद्ध पुरुषों में एंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका किंकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंद्रगातिया यहकारी वरदायिनी उच्चे चाभ्यता नित्यम मंत्रे नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम जुर्जटे पत्नी बांगुम बांगदेश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शुम शुभम करो हुम हुम हुंकार रूपिण्य जम 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 नादिनी ब्राह्म ह्रीं ब्रीं भैरवी भद्रे वान्यते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं क्षं भीं धूम ऐं भीं हं क्षं धीजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां कीं पुं खेतरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागृते हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं भक्तिं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिक्यां देवी हीनां सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरणमे रोदनं यदा
इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवाद कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत। जयकारा श्रीरमणीरा बोल साचे दरबार की जय। जगदियां जोता वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जयकारा। जयकारा जो बुलाएगा सोने वाला हो जाएगा। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। सबको प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ पूजा जी। जी। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनी, कामासक्ति हरा। मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा। मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदान। ओम जय भगवत गीते। देवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। मैया हरि रसिका सजनी। समिता त्याग सिखावनी, समिता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे। मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। बोलो गीता माता की जय। जी भारती जी आप कीजिए कृष्ण भगवान जी की आरती। भारती जी अनम्यूट कीजिए। भारती जी। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद, मुकुंद गिरवर धारणम। यशूनन गोपी चंद्र काटो, फन भवे हारुणम। नवकंज लोचन तिलक रोचन, जगत केवल कारणम। जगदीश योग निरीश बंधु, मुनीश वेद उचारणम। मृदु अधर धर मुरली मनोहर, तान
ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारुणम सुखदाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रश्मि जी और उर्मिला जी। रश्मि जी। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय असतो सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी सुखी हो में सभी सुखी होने सभी रोग मुक्त रहें सभी रोग मुक्त हैं सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री जय जय श्री राधे श्याम। जय जय हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय
हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। ज्योत्सना जी, आप जी समर्पित कीजिए पाठ आज का, और वो 12वें अध्याय का पाठ फिर वो भी समर्पित कीजिए। आप जी बताना जी कीजिए। जी हाँ जी। आज जो भी सबको पहले जय श्री कृष्ण। आज जितना भी यहाँ पर पाठ हुआ, जितना भी प्रभु का नाम लिया गया, ये सब हम अपने गुरु माता रानी भागवत जी को अर्पित करते हैं। प्रभु उनको जल्दी से ठीक करें और उन्हें हमारे बीच में लाएं, ताकि वो हमारे साथ बैठकर दोबारा हमारे साथ पाठ करें। अब मैं अध्याय करती हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम। आवाज आ रही है मेरी? नहीं मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? अब आ हाँ रही जी, अब आ आइए। रही है। हाँ जी। कृष्णं वंदे जगत गुरु। आज श्री परमात्मे नमः। अथ द्वादशो अध्याय भक्ति योगो नाम। अथ द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्या वैश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मता ये तु अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमनिचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्न्यम्येन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। कलेषु अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःख देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मयि मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थ अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् त्यागाच्च शान्तिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख शमी सन्तुष्टः सन्ततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनोर्बुद्धे यो मद्भक्त स मे प्रिय यस्मानो दिजते लोको लोकानो दिजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय
जो न हृष्यति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदास्तुर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान मे प्रियो नरा ये तु धर्म्यामृत इंद्रम यथोक्तम पर्युपासते शद दधाना मत परमा भक्तासते अतीव मे प्रिय ओम तत्सत इत्थं तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय इति हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। यह जो आज का 12वां अध्याय हुआ है, इसको हम अपने देश के नाम समर्पित करते हैं, ताकि हमारे देश में जितने भी हमारे नेतागण हैं उनको परमात्मा अच्छी बुद्धि दे, और इस ऐसी बुद्धि दे कि हमारा देश अच्छी राह पर चले और सनातन धर्म को आगे के आगे बढ़ाए। और जो जितने भी हमारे चारों तरफ का फैला हुआ जो माहौल है, उसको हमारे देश के जो नेता लोग हैं उस आपदाओं से दूर रखे। जैसे चारों तरफ भीषण वार के जो स्थिति बनी हुई है उससे बचाए रखें देश को, ऐसे प्रयास करें। और साथ में जो हमारे जितने भी सेना के सैनिक लोग खड़े हुए हैं, उनको भी परमात्मा इतनी हिम्मत दे ताकि वो दुश्मनों को उनके छक्के छुड़ा सकें, और सबको सद्बुद्धि दे परमात्मा। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। कल से है ना, कल वो है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, 7वां श्लोक है। 7वें से 20 तक आसुरी भाव को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। कल देखिए, आप पढ़ के आइए, कल आप लोग समझ के आइए ये क्या है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विद्वासुरा न शोचम न अपि चाचरो न तत्तेषु वित्ते। बहुत सुंदर है। 7वां श्लोक। हाँ जी जी। और तो वैसे इसकी तैयारी कहाँ से करते हैं? मतलब मुझे जैसे सब बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से कैसे, मतलब कहाँ से उसको समझा जाए। वो गीता है पास, गीता है मेरे पास गीता है। गीता वो है जिसमें शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, या फिर जैसे गोरखपुर की एक गीता वो है जिसमें कि हर एक लाइन का वो दे रखा है या महात्म है। हाँ, वो पढ़िए, साधक संजीवनी होगी, वो साधक संजीवनी होगी शायद। हाँ जी, वो पढ़िए, उसको समझिए जी। मतलब हर अध्याय की वो है, मेरे पास महात्म है उसमें। हर एक चैप्टर, हर वर्ड्स का होना चाहिए। बड़ी हाँ वाली जी, आती हर है, वर्ड्स। हाँ जी। अच्छा। नई सड़क पर गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान है। जी हाँ, मेरे पास बहुत पुरानी, मैं अपनी शादी में वही गीता लाई थी, वही पढ़ती हूँ शुरू से। हाँ, तो उसको पढ़िए, समझिए, फिर सुधार कीजिए। जी जी जी। ठीक है, कल कोशिश करते हैं। बाद में भी आएगा 7वां श्लोक। 16 जाएगा 7वां श्लोक। जी ठीक। तो पूजा जी, आप आइए, आप कोशिश कीजिए कल। ठीक, कोशिश कीजिए जी। जी हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। आप पढ़ के भी आइए, समझ के आइए, इससे आखिरी भाव समझ में आ जाएंगे। व्हाट नॉट टू डू विल बी अंडरस्टूड। ठीक है जी, धन्यवाद आप सबका, बहुत बढ़िया आज का था। सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।